हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बेसिकली दिस वीडियो विल बी द पर्पस ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल और इसका काफी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आपको। इससे पहले क्वाड्रिलेटरल से पहले पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अ पॉलीगन? आपने नाम तो सुना होगा। व्हाट? ए क्लोज्ड कर्व, ए क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली line segment is called पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, पॉलीगन क्या होगा? पॉलीगन एक सिंपल क्लोज कर्व होगा जो लाइन सेगमेंट से बना होगा। जैसे अगर कोई पॉलीगन 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ए बी सी, 1 लाइन सेगमेंट ए बी, BC एंड AC, इसमें स्टूडेंट 3 लाइन सेगमेंट है तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल। ओके, अगर 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, जैसे सपोज करो एक ये A B C D, इसमें भी तो 4 लाइन सेगमेंट है। उस केस में ये क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, ये क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। और स्टूडेंट्स, ये क्या होगा फिर बताओ? ये भी तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, इट मींस ये पेंटागन होगा। क्या होगा? पेंटागन। ओके, जो 5 लाइन सेगमेंट से बना होगा। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब स्टूडेंट्स, कर्व क्या होता है? कर्व, व्हाट इज कर्व? आपको कर्व से भी तो रूबरू कराते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कर्व क्या होगा? पहले आपको कर्व के बारे में रूबरू कराते हैं, फिर वापस लौट के आएंगे इसी पॉइंट पर पॉलीगन्स। फिगर ट्रेस्ड on a plane surface without lifting pen or pencil। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी आप ट्रेसिंग करो, जो आपका पेन उठे ना, कोई भी ट्रेसिंग, ये आपके लिए कर्व होगा। ओके, ट्रेसिंग करो कोई भी, ये भी आपके लिए कर्व होगा। लेकिन कर्व 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कर्व्स। फर्स्ट, ओपन कर्व। सेकेंड, क्लोज्ड कर्व्स। ओके स्टूडेंट्स, ओपन कर्व क्या होगा? ओपन कर्व क्या होगा? एक कर्व that does not end at the starting point। ऐसा कर्व स्टूडेंट्स, जैसे क्लोज
ओपन कर्व स्टूडेंट्स ये है, मैंने पेन को उठाया नहीं है, लिफ्ट नहीं किया है और एक इस टाइप से कर्व बना दिया। ओके, ए कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट का कोई एंड नहीं होगा, स्टार्टिंग जो पॉइंट आपने स्टार्ट किया था उसका कोई एंड नहीं होगा। ओके, अब सपोज करो दूसरा कर्व मैं ले रहा हूं इस टाइप से, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ओपन कर्व हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व ए कर्व दैट बीइंग एंड, एंड पता समझते हो कौन सा है, और वाला एंड। अब ये एंड है बेटा अंत वाला। एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट is called closed curve, closed curve। ओके स्टूडेंट्स, ये ओपन कर्व थी, ये वाले फिगर किसके थे, ओपन कर्व, ओपन कर्व। अब क्लोज्ड कर्व क्या आएगा, मैं यहां एग्जांपल देता हूं क्लोज्ड कर्व का। क्लोज्ड कर्व्स, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है, चेक कर लो। ये क्या है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। स्टूडेंट्स ये सभी क्या है जो मैं अभी बना रहा हूं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, अ क्लोज्ड कर्व। ओके, अब स्टूडेंट्स बात करेंगे क्लोज्ड कर्व के साथ साथ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होता है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। नाउ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। स्टूडेंट्स बच्चों मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, पॉलीगन, पॉलीगन में क्या वर्ड आ गया, कर्व, तो मैं कर्व को भी तो डिफाइन कर दूं, आखिर कर्व क्या होता है, तो कर्व मैं ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन कर्व कंप्लीट करने के बाद मैं बात करूंगा पॉलीगन्स के बारे में। ओके, आफ्टर देन क्वाड्रिलेटरल। मुझे चैप्टर में क्या पढ़ाना है, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन पहले पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं। मुझे लगा एक वर्ड आ गया कर्व। ओके, तो पहले कर्व के बारे में डिफाइन करते हैं, आफ्टर देन पॉलीगन एंड आफ्टर देन फाइनली क्वाड्रिलेटरल। ओके, a simple closed curve which does not intersect itself is called a simple closed curve। ओके, एक ऐसा कर्व जो क्लोज हो और अपने आप को कट ना करे। क्लियर, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को कट ना करे। एक कर्व तो हो, एक क्लोज कर्व हो, लेकिन अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, मैं बोलूंगा वो सिंपल क्लोज कर्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स के लिए मैं बात करता हूं, ये ट्राइंगल, ये क्या है, ट्राइंगल, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। ओके, व्हाट इज दिस, सिंपल क्लोज्ड कर्व, इट इज अ सेमी सर्कल। ओके, अब एक स्टूडेंट्स मैंने ये फिगर ले लिया, सपोज करो ये स्टूडेंट्स ये क्लोज्ड कर्व है, मैं बोलूंगा क्लोज्ड कर्व है,
लेकिन सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे अपने आप को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, लेकिन क्लोज्ड कर्व है, बट इट इज नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेता हूं, लास्ट फाइनल एग्जांपल सिंपल क्लोज्ड कर्व का। ये बताइए, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, इट इज नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है ना अपने आप को। ओके, सो स्टूडेंट्स अब वापस लौट के आते हैं अपने वही कॉन्सेप्ट व्हाट पॉलीगन्स पे। सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पॉलीगन्स पे। पॉलीगन एक क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट क्या होती है? देखो ये इट इज अ फिक्स लेंथ, टू एंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट एंड इट इज अ फिक्स लेंथ, ये लाइन सेगमेंट होती है। चेक कर लो, लाइन सेगमेंट। ओके, ये क्या होती है? रे, वन एंड पॉइंट एंड वन एक्सटेंडेड पॉइंट, इट हैज नो फिक्स लेंथ, ये होती है रे। ओके, अब स्टूडेंट्स it has no end point, it has extended, it's extended on both sides, so it is a line। चेक कर लो बेटा, ये क्या है? लाइन है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लाइन सेगमेंट से बनेगा फिगर, वो क्लोज कर्व होगा। एक ऐसा क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनेगा वो आपके लिए क्या होगा? पॉलीगन होगा। स्टूडेंट्स ये क्या है? ये भी पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये सभी क्या है? पॉलीगन है, लेकिन ये टाइप्स ऑफ पॉलीगन में आएगा। ये ट्राइंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन हो जाएगा। ओके, लेकिन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा जो लाइन सेगमेंट से बनेगा। चेक कर लेना, लाइन सेगमेंट से, और क्लोज्ड कर्व होगा तो मैं बोलूंगा वो आपके लिए पॉलीगन है। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स इट इज अ पॉलीगन, पॉलीगन। अब ये क्या है? 5 साइड है, पेंटागन हो जाएगा, पेंटागन। ओके, इसमें 5 साइड है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 पेंटागन हो जाएगा। एक बात और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि मैंने अभी आपको पॉलीगन पढ़ाया और कर्व पढ़ा दिया, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये फिगर कौन सा है? क्या ये पॉलीगन है? क्या ये पॉलीगन है? नहीं, ये सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्यों? क्योंकि क्लोज है, बंद है, और सिंपल इसलिए कि अपने आप को कट नहीं कर रहा। ओके, अब स्टूडेंट्स बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स कितने टाइप के होंगे? फर्स्ट, कॉनकेव पॉलीगन। स्टूडेंट्स कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा? दिस इज टाइप ऑफ पॉलीगन। ये पॉलीगन का ही टाइप होता है एंड इट्स एट लीस्ट one angle is more than 180 डिग्री। स्टूडेंट्स जो कॉनकेव पॉलीगन होगा ना, वो टाइप होता है किसका? पॉलीगन का।
लेकिन इसका कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट का मतलब समझते हो, कम से कम एक एंगल 180 से मोर देन होगा। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं ए बी सी डी ई एफ। स्टूडेंट्स ये कॉनकेव पॉलीगन है, क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल, ये वाला एंगल चेक कर लो, ये मोर देन 180 है। ओके, ये वाला एंगल स्टूडेंट्स मोर देन 180 है, सो इट इज अ कॉनकेव पॉलीगन। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। Second point, convex polygon. All angles are less than 180 degree is called convex polygon. Okay, सभी एंगल 180 से लेस देन होंगे। जैसे स्टूडेंट्स बात करते हैं ये वाला एंगल क्या है, सभी एंगल 180 से लेस देन है, ए बी सी डी। नेक्स्ट, रेगुलर पॉलीगन स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, इक्को एंगुलर एंड इक्विलेटरल इक्को एंगुलर एंड इक्विलेटरल फिगर्स आर रेगुलर पॉलीगन। ओके, लेकिन इक्वो एंगुलर क्या होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। बेटा इक्विलेटरल का मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ में आया? एक ऐसा फिगर जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी और सभी एंगल इक्वल होंगे। जैसे एक स्क्वायर लेते हैं बेटा, स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर ए बी सी डी, ये सभी साइड आपस में इक्वल है एंड ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा और सभी साइड इक्वल होंगी। ओके, सेकंड, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब समझते हो, A B C, all sides are equal and each angle will be 60 degree, इसलिए ये क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। ओके, एक ऐसा फिगर जिसकी सभी साइड और सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट, इरेगुलर पॉलीगन। फोर्थ, इरेगुलर पॉलीगन, irregular polygon। स्टूडेंट्स irregular polygon क्या होगा, all sides and all angles are different। ओके, सभी साइड और सभी एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे मैं बात करता हूं, स्टूडेंट्स ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4, 3 एंड 5 सेंटीमीटर, तो ये आपके लिए क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगन होगा। ओके, एक और पॉलीगन होता है स्टूडेंट्स, इसी में एक पार्ट और होता है, क्या, आइसोस्केल्स पॉलीगन। ओके, आइसोस्केल्स पॉलीगन क्या होता है, आइसोस्केल्स
पॉलीगन, वो क्या होगा, इसमें दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये 2 और ये 5। देखो ये साइड इसके इक्वल है ना, तो ये आइसोस्केल्स पॉलीगन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था पॉलीगन, पूरा टोटली पॉलीगन्स के बारे में। लेकिन अब बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जो हमें पढ़ना है। ओके सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल मींस क्या होता है? क्वाड्री मींस होता है, क्वाड्री मींस 4 और लेटरल मींस होता है साइड्स। ओके इट मींस ए सिंपल क्लोज्ड कर्व it is made up 4 line segments is called quadrilateral. ओके एक ऐसा फिगर, सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक ऐसा सिंपल क्लोज भी होगा लेकिन 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा, मैं बोलूंगा वो क्वाड्रिलेटरल है। एंड इट हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस। ओके अब स्टूडेंट्स सपोज करो एक पॉइंट है मेरे पास, ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट, सिर्फ सिंगल पॉइंट, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, पॉइंट है। ओके जब मेरे पास ओनली 1 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट, अब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स, ये और ये, जब इन दोनों को ज्वाइन करूंगा ना तो मेरे पास एक क्या निकल के आएगी, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। इफ joining 2 points then we get a line segment. Okay 3 points और dots, जब मैं 3 points और dots को स्टूडेंट्स ज्वाइन करूंगा ना तो मेरे पास 2 कंडीशन निकल के आएगी, एक निकल के आएगी लाइन सेगमेंट और दूसरा निकल के आएगा व्हाट, ट्रायंगल। चेक करो कैसे, सपोज करो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स थे, 3 डॉट हैं स्टूडेंट्स, ये वाले मैंने ज्वाइन कर दिया ए बी सी, लेकिन ये क्या है मेरे लिए, लाइन सेगमेंट। ओके लाइन सेगमेंट तो है लेकिन ये कॉलिनियर पॉइंट है, ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, all these points are collinear points, collinear points। अब आप बोलोगे सर कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जो एक ही सीध में, एक ही लाइन में स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट ऑलवेज 2 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 2 पॉइंट हमेशा कॉलिनियर होंगे क्योंकि एक ही लाइन में मिलेंगे, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो भी ये एक ही लाइन में मिलेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में। अगर मेरे पास 3 पॉइंट की बात कर रहा हूं तो हो भी सकता है वो 3 पॉइंट इस टाइप से हो तो कॉलिनियर होंगे, लेकिन अगर इस टाइप से हो गए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो स्टूडेंट्स मेरे लिए ये ट्रायंगल की फॉर्म बनाएगा, ट्रायंगल। ओके अगर मेरे पास 3 डॉट हैं या 3 पॉइंट है तो उससे 2 कंडीशंस बनती हैं, क्या, मे बी लाइन सेगमेंट और ट्रायंगल। हो सकता है लाइन सेगमेंट बने, लेकिन ये लाइन सेगमेंट का मतलब समझते हो, कॉलिनियर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, ऑल पॉइंट्स आर लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, सो ऑल दीज पॉइंट्स इज नोन एज अ कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके लेकिन अगर वो कॉलिनियर नहीं है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ट्रायंगल बनेगा। आप बोलोगे सर एक पॉइंट हम तो ये ले रहे हैं, एक ये लेंगे, एक, तभी एक ट्रायंगल की फॉर्म बनेगा। ओके
कहीं भी होगा ट्राइंगल की फॉर्म बनेगा। 3 पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर सो मेड ऑफ द फॉर्म व्हाट? ट्राइंगल। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, और आप डॉट्स भी बोल सकते हो। ओके, सपोज करो मेरे पास एक ही है और एक ये और एक ये वाला है, ये वाला। तो देखिए मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ये। और स्टूडेंट्स, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और सपोज करो एक ये पॉइंट है। तो क्या ड्रॉ करेंगे? ये फिगर। ओके, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। तो इन सभी को ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे लिए ये सभी फिगर क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये? क्वाड्रिलेटरल। ऑल फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल। ऑल फिगर्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये सभी फिगर किसकी फॉर्म में? क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि साइड है, 4 साइड है, 4 साइड। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, मैंने एक बात और बोली थी, 4 लाइन सेगमेंट। एक बात और बोली थी, 4 साइड्स, क्लियर, 4 एंगल। स्टूडेंट्स, 4 एंगल कौन से होंगे? ए बी सी डी। एक एंगल ये, एक एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। P Q R S, एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S। A B C D, स्टूडेंट्स, एंगल A B C एंड D, ये सभी क्या है? एंगल है। ये साइड थी। स्टूडेंट्स, एक और बात निकल के आई थी, क्या? 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन से होते हैं? ये वाले पॉइंट्स joining 2 line segments at that point is known as a vertex. That point is known as vertex if 2 line segments joining at a fixed point. किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे तो मैं इसे वर्टेक्स बोलूंगा। ओके, वर्टेक्स स्टूडेंट सिंगुलर वर्ड है और वर्टिसेस प्लूरल वर्ड। ओके, अब ये भी वर्टेक्स होगा, ये भी वर्टेक्स होगा, लेकिन ऑल दीज आर वर्टिसेस। एंड P Q R S, point P, point Q and point R and point S is known as vertex, but all these points are known as vertices. Okay, सपोज करो मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। फिर कैसे बनेगा फिगर? इस टाइप से बनेगा। ये भी क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा? है तो क्वाड्रिलेटरल। चेक कर लो। आप बोलो सर एक एंगल 180 से मोड़ देना, नो प्रॉब्लम, है तो क्वाड्रिलेटरल। क्यों? इट हैज 4 लाइन सेगमेंट। ओके, ए क्लोज्ड कर्व, इट हैज 4 लाइन सेगमेंट एंड 4 एंगल, 1 2 3 4। चेक कर लो, 4 वर्टिसेस, 1 2 3 4। तो ऑल कंडीशंस फिल कर रहा है, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ quadrilaterals. First, trapezium. One pair of opposite one pair of opposite sides are parallel and another pair of opposite sides are not parallel
पैरेलल। स्टूडेंट्स, एक पेयर ए बी पैरेलल हो और एक नॉट पैरेलल हो, तो देखो सी डी। स्टूडेंट्स, ट्राइंगल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ट्राइंगल, ये होता है ट्राइंगल। और क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स इस टाइप से करते हैं। ओके, ये क्या है आपके पास? ट्रिपेजियम है। क्यों? ए बी पैरेलल टू डीसी एंड एडी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। मैंने क्या बोला आपसे? एक पेयर आपको पैरेलल मिलेगा अपोजिट साइड का और एक नॉन पैरेलल मिलेगा, तो कंडीशन तो फिल कर रहा है, तो इट इज अ व्हाट? ट्रिपेजियम। स्टूडेंट्स, ट्रिपेजियम भी टू टाइप्स के होंगे। एक तो ये सिंपल ट्रिपेजियम आ गया, सेकेंड आइसोस्केल्स ट्रिपेजियम। आइसोस्केल्स ट्रिपेजियम क्या होगा? one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are equal and parallel. One pair of opposite sides are equal and parallel. एक पेयर इक्वल भी होगा, अपोजिट साइड का पेयर इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। एंड अनदर पेयर ऑफ साइड्स आर नॉट पैरेलल। चेक कर लो कैसे, इस टाइप से स्टूडेंट्स होगा। ए बी सी डी पैरेलल है। ए बी इज द पैरेलल ऑफ डीसी एंड एडी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। दो कंडीशन तो फुलफिल की, एक और कंडीशन पता है क्या? अगर ये सपोज करो स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो AD इज इक्वल टू व्हाट? BC। तीन कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, सो ये आइसोस्केल्स ट्रिपेजियम होगा। ओके, और इसमें सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 2 है और ये 4 है। ये साइड ऑलवेज क्या होगी? मोर देन होती है, इससे याद रखना, ठीक है? तो ये तो आपके लिए ट्रिपेजियम होगा, लेकिन अगर आइसोस्केल ट्रिपेजियम की बात करते हैं तो इस टाइप से होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। स्टूडेंट्स, सपोज करो आपके पास ये दो पैरेलल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये आपको पैरेललोग्राम मिलेगा। पैरेललोग्राम मिलेगा जब ये दो पैरेलल लाइन है और स्टूडेंट्स ए बी सी डी। इफ ए बी इज द पैरेलल ऑफ डी सी एंड ए डी is the parallel to BC, so ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. आपको क्या मिलेगा? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के साथ में स्टूडेंट फिर आपको क्या मिलेगा? वी गैप। क्या? व्हाट? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल होगा किसके? डीसी के।
एंड एडी इक्वल होगा किसके, बीसी के। चेक कर लो। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हाट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। चेक कर लो। ओके, अगर स्टूडेंट्स कोई मैं डायगोनल ड्रॉ कर दूं, ये वाला डायगोनल, तो ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दे हैव इक्वल एरिया। याद करो, अगर मैं कोई डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं, क्या ड्रॉ कर देता हूं स्टूडेंट्स, डायगोनल, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा और उनका जो एरिया होगा ना उन दोनों ट्राइंगल्स का, वो इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट sides are equal and parallel, okay, and each angle will be right angle or 90 degree, right angle और 90 डिग्री। कैसे, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ए बी सी डी, ए बी इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और ये बी सी इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसका मतलब समझते हो स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज द पैरेलल ऑफ डी सी, AD is equal to BC and AD is the parallel of BC। चेक करो, एंगल A इक्वल होगा एंगल B इक्वल होगा एंगल C इक्वल होगा एंगल D, और ये सभी एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो मैं बोलूंगा इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्क्वायर। ओके, स्क्वायर क्या होगा, ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ए बी सी डी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, opposite sides are parallel to each other, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ओके, सभी एंगल कितने के होंगे, राइट एंगल होंगे 90 डिग्री के, ऑल साइड क्या होंगी, इक्वल होगी, ये सभी आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया आपके लिए। नेक्स्ट रोम्बस। रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स, एज ए काइट, ये होगा स्टूडेंट्स। ओके, ए बी सी डी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट sides are parallel and equal। स्टूडेंट्स ये सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी एक दूसरे के, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ईच अदर। ओके, अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स राइट एंगल की कंडीशन नहीं होगी। मैं ये नहीं कह सकता ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ओके, इसमें ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपोर्टेंट पॉइंट
फॉर रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ n साइड्स वी हैव। मैंने आपको बताया रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अब सपोज करो उसमें n साइड है तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 अपॉन n। 5 साइड है 360 अपॉन 5, 10 साइड है 360 अपॉन 10। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। जितनी भी नंबर ऑफ साइड है आप उसका डिवाइड दोगे। जैसे 10 साइड है तो क्या होगा 360 अपॉन 10। ओके, ईच इंटीरियर एंगल 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालने का प्रोसीजर ये रहेगा। एक्सटीरियर एंगल निकालने का प्रोसीजर ये रहेगा। ओके, इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन n साइड्स वी हैव। एक कॉन्वेक्स पॉलीगन जो मैंने बता दिया कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, और उसमें कितनी है नंबर ऑफ साइड n है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 4 इंटू राइट एंगल 90 डिग्री। अब जैसे सपोज करो क्वाड्रिलेटरल है, उसमें 4 साइड है तो 4 इंटू 90 360 हो जाएगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगलों का सम क्या होगा 360 होगा। ओके, और स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगलों का भी सम क्या होगा 360 होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल, या आप ऐसा बोल सकते हो व्हाट n माइनस 2 इंटू 180। ओके, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन्स क्या होगा n माइनस 3 अपॉन 2। n क्या है आपके पास साइड है, नंबर ऑफ साइड। ओके, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। चेक कर लो। ओके स्टूडेंट्स, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। आपको ये प्रूव करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ओके, कंस्ट्रक्शन करो स्टूडेंट्स। आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया। ओके, सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ओके, ऐसा करो इन ट्राइंगल ABD एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चेक कर लो। इन ट्राइंगल, इसे मानो नंबर 1, इन ट्राइंगल BDC व्हाट एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, नंबर 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 और 180 360। ओके, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, पता क्या एंगल 1 प्लस 1 और 4 को एक साथ लिख दूं, एंगल 4 प्लस 2 और 3 को एक साथ लिखो स्टूडेंट्स, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, प्लस 6 and 5, 6 और 5 को एक साथ, एंगल 6 प्लस एंगल 5। ओके, इज इक्वल टू 360। एंगल 1 क्या है DAB। एंगल 1 क्या है स्टूडेंट्स, एंगल 1, एंगल इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। एंगल 1 क्या है A, एंगल A प्लस एंगल 4, एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 प्लस एंगल 3। मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, एंगल D प्लस 6 प्लस 5 एंगल B। मैं तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू 360। ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आपसे आना चाहिए प्रूव करना। ओके,
So before pause this video, write down in your notebook or rough copy. Students, नंबर ऑफ साइड 5 होंगी तो पेंटागन होगा 6, हेक्सागन 7, हेप्टागन 8, ऑक्टागन 9, नेनागन एंड 10। ये स्टूडेंट्स नंबर ऑफ साइड 10 है देखा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके so thanks for all students and subscribe my YouTube channel. So thanks for all students.